तो आज हम जरा गहराई से बात करने वाले हैं एकलव्य की कहानी पर। गुरु भक्ति, गजब की प्रतिभा और वो बलिदान जिसकी चर्चा हमेशा होती है। हमारे पास जो जानकारी है वो एकलव्य की गुरु भक्ति और अंगूठे का दान नाम के एक टेक्स्ट है, तो हमारी बातचीत इसी पर आधारित होगी। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है, जैसा हम जानते हैं, हस्तिनापुर से। गुरु द्रोणाचार्य वो राजकुमारों को सिखा रहे थे, कौरव और पांडव। और उनका एक वादा था अर्जुन से, हाँ, कि उसे दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे। बिल्कुल। और तभी एंट्री होती है एकलव्य की। हाँ, एकलव्य एक वनवासी निषाद लड़का, मतलब जंगल में रहने वाले समुदाय से। उस समय के हिसाब से वो योद्धा वर्ग या राजकुल का नहीं था, पर उसके मन में धनुर्विद्या सीखने की जबरदस्त इच्छा थी। वो गया भी द्रोणाचार्य के पास। हाँ, लेकिन गुरु ने मना कर दिया, जैसा सोर्स बताता है। वजह वही वर्ण व्यवस्था, कि तुम क्षत्रिय नहीं हो। सही कहा। तो आज हम इसी सोर्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि एकलव्य ने सीखा कैसे, वो अनोखा तरीका क्या था, उसकी श्रद्धा, और फिर वो गुरु दक्षिणा वाला मोड़, उसके मायने क्या हैं? हाँ, ये इनकार यकीनन एकलव्य के लिए बड़ा झटका रहा होगा, पर उसने हार नहीं मानी। जैसा सोर्स में लिखा है, वो जंगल लौटा और उसने मिट्टी से ड्रोन की मूर्ति बना ली। ये बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। मतलब कोई सिर्फ मूर्ति को गुरु मानकर कैसे सीख सकता है? सोर्स क्या कहता है इस बारे में? क्या ये सिर्फ लगन थी? ये देखिए, सोर्स इस पर जोर देता है कि ये सिर्फ लगन नहीं थी। एकलव्य ने उस मिट्टी की मूर्ति को उसको सचमुच द्रोण का रूप माना, साक्षात गुरु। अच्छा। तो उसके अभ्यास में मेहनत तो थी ही, पर साथ में थी जबरदस्त एकाग्रता और उस मूर्ति के प्रति वैसी ही श्रद्धा जैसे किसी जीवित गुरु के लिए होती है। वो मूर्ति से ही प्रेरणा लेता था, उसे ही साक्षी मानकर अभ्यास करता था। सोर्स यही बताता है कि ये जो उसका मानसिक कनेक्शन था ना, और वो अटूट विश्वास, उसी ने उसे वो कमाल का हुनर दिया, जो शायद पारंपरिक शिक्षा से भी मुश्किल होता। हाँ बिल्कुल। ये सेल्फ लर्निंग की, मतलब आत्म शिक्षण की एक गजब की मिसाल है, जहां शिष्य का भरोसा ही उसका रास्ता बन गया। और फिर पता कैसे चला सबको, वो भी बड़ा दिलचस्प है। सोर्स के मुताबिक एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ उसी जंगल में गए, शिकार के लिए शायद। हाँ। और अचानक कुत्ते के भौंकने की आवाज बंद हो गई। पास जाकर देखा तो कुत्ते का मुंह बाणों से इस तरह भरा था कि उसे चोट नहीं आई, पर वो भौंक नहीं पा रहा था। कमाल की प्रिसिजन, मतलब निशाना लगाना ही नहीं, ये तो कंट्रोल, नियंत्रण का पीक था। बिल्कुल सही कहा आपने। सोर्स इस घटना को एकलव्य की असाधारण प्रतिभा दिखाने के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसी तीरंदाजी देखकर तो भाई द्रोणाचार्य, अर्जुन सब हैरान रह गए। जाहिर है। ये साफ था कि ये किसी आम इंसान का काम नहीं। तो जब द्रोणाचार्य ने ढूंढा तो उन्हें एकलव्य मिला, अभ्यास करते हुए। और यहीं वो बातचीत होती है जो कहानी का रुख मोड़ देती है। हाँ, द्रोणाचार्य ने पूछा, इतना हुनर कहाँ से सीखा? गुरु कौन है तुम्हारा? और एकलव्य का जवाब, जैसा सोर्स में लिखा है, बड़ा विनम्र था पर दृढ़ भी। गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। और उसने उस मिट्टी की मूर्ति की तरफ इशारा किया। सोचिए जरा, द्रोणाचार्य के मन में क्या चल रहा होगा उस वक्त। सोर्स कहता है उन्हें गर्व मिश्रित चिंता हुई, गर्व भी और चिंता भी। हाँ, ये गर्व मिश्रित चिंता। क्या ये सिर्फ अर्जुन को दिए वचन की चिंता थी, या इसमें वो सामाजिक दबाव भी था कि एक गैर क्षत्रिय इतना कुशल कैसे हो गया? सोर्स इस तरफ इशारा करता है क्या? सोर्स सीधे सीधे सामाजिक दबाव शब्द इस्तेमाल नहीं करता, पर यह गर्व मिश्रित चिंता का जिक्र काफी गहरा है। गर्व, जाहिर है, ऐसे शिष्य को देखकर जो बिना सीखे इतना सीख गया। और चिंता, हाँ, शायद दोहरी थी। एक तो अर्जुन से किया वादा, वो कैसे पूरा होगा, और दूसरा शायद ये डर भी कि एक अयोग्य माने जाने वाले व्यक्ति ने क्षत्रियों वाली कला में इतनी महारत हासिल कर ली, इससे कहीं सामाजिक संतुलन न बिगड़ जाए। अच्छा। तो यहाँ द्रोणाचार्य एक गुरु के धर्म और सामाजिक नियमों के बीच फंसे हुए लगते हैं। हाँ। और इसी दुविधा में वो एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगते हैं। हाँ, वो पारंपरिक भेंट जो शिष्य गुरु को देता है शिक्षा पूरी होने पर। बिल्कुल। और एकलव्य तो जैसे तैयार ही बैठा था जी। सोर्स के मुताबिक उसने तुरंत कहा, गुरुदेव, आप जो आज्ञा देंगे वही मेरी गुरु दक्षिणा। और तब द्रोणाचार्य ने वो मांगा जिसने इस कहानी को अमर बना दिया,
एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा। वही अंगूठा जिसके बिना धनुष चलाना लगभग नामुमकिन है। प्रत्यंचा चढ़ाना, बाण साधना सब उसी पर निर्भर करता है। और एकलव्य की प्रतिक्रिया सोर्स इस पर क्या कहता है? सोर्स इस पर खास ध्यान देता है। वो कहता है कि एकलव्य के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई, जरा भी हिचकिचाहट नहीं, बल्कि एक मुस्कान के साथ उसने अपना अंगूठा काटा और गुरु के चरणों में रख दिया। ये जानते हुए भी कि बस इसी पल उसका धनुर्धर बनने का सपना, उसकी सालों की मेहनत सब खत्म। हाँ, ये गुरु के वचन को अपने भविष्य से भी ऊपर रखना था। श्रद्धा और समर्पण की इंतहा थी ये। सोर्स इसे बड़े मार्मिक ढंग से दिखाता है। बिल्कुल। तो एकलव्य की कहानी, जैसा ये सोर्स हमें दिखाता है, वो सिर्फ टैलेंट या मेहनत की कहानी नहीं है। नहीं, ये अटूट विश्वास की है, अनुशासन की है और उस बलिदान की है जो किसी को आम से खास बना देता है। अंगूठा गवाकर वो शायद युद्ध के मैदान का योद्धा न रहा हो, पर गुरु भक्ति और एक आदर्श शिष्य होने का प्रतीक जरूर बन गया, हमेशा के लिए। सही कहा, एक वनवासी लड़का जिसने बिना किसी फॉर्मल गाइडेंस के महानता हासिल की और गुरु के एक इशारे पर अपना सब कुछ दे दिया। उसकी कहानी हमें प्रेरणा तो देती है, पर एक सवाल भी छोड़ जाती है। हाँ, और वो सोचने वाली बात शायद ये है कि गुरु के प्रति निष्ठा की सीमा क्या है, खासकर तब जब वो सामाजिक नियमों या अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से टकराए। एकलव्य की कहानी हमें इस मुश्किल सवाल पर सोचने को मजबूर करती है, और शायद यही वजह है कि ये आज भी इतनी प्रासंगिक है।